महाशिवरात्रि को देखते हुए इस मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि इस बात का अनुमान है कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हिंसा की तस्वीरें सामने आने के बाद संभल लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब सनातन की प्रामाणिक तस्वीरें बार बार सामने आ रही। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर भी विशेष उत्साह संभल में देखा जा रहा है। किस तरह की तैयारियां, जलाभिषेक की अब बात इसकी करने वाले हैं, क्योंकि तस्वीरें लगातार ऐसी सामने आई हैं जहां यह भी पता चल रहा है कि श्रद्धालु 47 साल बाद वो मौका नहीं छोड़ना चाहते, जहां महाशिवरात्रि में वो भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करेंगे उस मंदिर में जहां वो विराजमान मिले। 46 साल बाद कपाट खुले, 47 साल बाद अभिषेक करने का मौका मिला है। चलिए जानकारी आपको जल्दी से दे रहे हैं किस तरह की तैयारियां हैं संभल में। संभलेश्वर महादेव की पहली शिवरात्रि है ये। 46 साल बाद तो कपाट खुले थे, 47 साल बाद ऐसा होगा कि भक्त शिव मंदिर में जल चढ़ा पाएंगे और भारी संख्या में कांवड़ियों के आने की ऐसे में संभावना भी व्यक्त की जा रही है। मंदिर में जलाभिषेक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और मुस्लिम इलाका होने की वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपको बताएं संभलेश्वर मंदिर जो जामा मस्जिद है वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जतिन की रिपोर्ट देखिए। संभल का कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर, जिसे 46 साल बाद प्रशासन ने खोला, लेकिन महाशिवरात्रि को देखते हुए इस मंदिर को सजाया गया है। तस्वीरें मैं आपको उस मंदिर की दिखा दूं। शुरुआत में इसे संभलेश्वर महादेव मंदिर बोला गया, बाद में कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर और अब संभल महादेव मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। महाशिवरात्रि है, जिसको देखते हुए इस बात का अनुमान है कि हजारों की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो पहुंचेंगे और जो शिवलिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राचीन शिवलिंग, इस शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। इसी को देखते हुए इस मंदिर को पूरे तरीके से सजाया गया है। कल जो डीएम है संभल के, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने इस मंदिर का जो सुरक्षा जायजा है वो पूरे तरीके से लिया और आप देखेंगे कि यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और 24 घंटे जो ड्यूटी है वो यहाँ पर की जा रही है। देख रहे हैं कि मंदिर पूरी तरह से तैयार है और लोग सनातनी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रखी गई है, 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि पीएससी की भी तैनाती है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी और वहीं कॉमन कंट्रोल रूम बनाया गया जिससे निगरानी बेहतर तरीके से रखी जा सके। एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग रखे गए। मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई है। वहीं मस्जिद वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है एहतियातन। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। संभलेश्वर मंदिर जब मिला था उस समय जामा मस्जिद को लेकर, हरिहर मंदिर को लेकर जो कोर्ट में मामला चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं लंबी रात चल रही थी और हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई थी और उसके बाद ये मंदिर मिला था। 46 साल बाद इसके कपाट खुले थे और हर कोई ये देखकर कहीं ना कहीं सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि सनातन में बहुत जिक्र है संभल का। और जब संभल से ये तस्वीरें सामने आई तो अपने आप में ये बताने के लिए काफी थी कि यहाँ पर सनातन का प्रमाण करने की जरूरत नहीं, यहाँ साक्ष्य बाकायदा हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या क्या अब तक संभल में सनातनी साक्ष्य मिल चुके हैं, आपके सामने जानकारी जल्दी से रखते हैं, आपको बताते हैं। शिवलिंग मिला जिसकी पूजा अर्चना करने की तैयारी है, गणेश जी की प्रतिमा मिली, इसके अलावा नंदी देवी की भी प्रतिमा मिली है, वहीं कार्तिकेय की भी मूर्ति मिली है। नंदी महाराज, कार्तिकेय, पूरा परिवार आप समझिए, विष्णु परिवार। उसके अलावा बजरंग बली की भी मूर्ति मिली थी, जिनका रंग रोगन करके पूरे मंदिर को सुंदर बना दिया गया और लोग लगातार पहुंचने लग गए वहां पर पूजा करने के लिए। लेकिन आपको यह भी बताएं कि जिस तरह से यहां पर खुलासे हो रहे हैं, वहीं यह भी पता चल रहा है, क्योंकि मामला कुएं वाला जो है पूरा मामला, वो उसको लेकर कोर्ट में गए थे और अब ये स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी थी और स्टेटस रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां हैं। सिर्फ कुएं को लेकर नहीं, जामा मस्जिद को लेकर भी अहम खुलासा हुआ है। क्या जानकारियां, चलिए आपको बताते हैं जल्दी से। दरअसल कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है, ये जानकारी मिली है। हैरान करने वाली बात यह है कि शाही मस्जिद भी खुद सार्वजनिक जगह पर मौजूद है। ये कुआं पुनरुद्धार वाले 19 कुओं में से एक है, क्योंकि 19 कूपों का जिक्र संभल को लेकर आता है। इस कुएं में अभी पानी नहीं है, 2020 में इसे ढक दिया गया था, इसे छिपा दिया गया था और ऐसे में कुओं को सार्वजनिक इस्तेमाल को रोकना यहाँ पर गलत बताया था कोर्ट ने। कोर्ट ने क्लियर ये कहा था कि इस तरह से सार्वजनिक इस्तेमाल पर रोका नहीं जा सकता। लेकिन संभल में सनातनी सबूतों के साथ लगातार नई नई प्रतिमाएं मिल रही हैं जो सनातन के प्रति संभल का जो इतिहास है वो दोहराती दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। संभल नगरी में महाशिवरात्रि पर संभलेश्वर महादेव के जलाभिषेक की महातैयारी हो रही है। मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भगवान शिव की नगरी संभल में भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। 46 साल बाद खुले कपाट में बम बम की गूंज सुनाई दे रही है।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोले बाबा का जल अभिषेक करने के लिए कांवड़िए भी संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंचने लगे हैं, जिनका खास अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। संभल में महाशिवरात्रि से पहले शांति बनी रहे, उसको लेकर आप देखेंगे कि जो कांवड़िए यहाँ से गुजर रहे हैं उन सभी पर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो फूल वर्षा यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। साथ ही कांवड़ियों को यहाँ पर आप देखेंगे कि केले और फल है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और फूल वर्षा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। महाशिवरात्रि है और उसी के चलते ये फैसला लिया गया कि शांति जो है वो बनी रहे और उसी के चलते ये फूल वर्षा जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर की जा रही है। खगुसराय के कार्तिकेय महादेव मंदिर, वेरानी शिव मंदिर और सदातबाड़ी शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ और भारी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। खासकर कार्तिकेय महादेव मंदिर, जिसका कपाट 13 दिसंबर को 46 साल बाद खुला था। ऐसे में पूजा पाठ से लेकर सुरक्षा की निगरानी डीएम खुद कर रहे हैं। जिस संभल का जिक्र स्कंद पुराण में है, अब उसी संभल को उसके सनातनी रूप में लौटाने की तैयारी हो रही है। जिस संभल के 3 कोनों पर 3 मंदिर और 5 महातीर्थ की मान्यता है, आज उस संभल में सनातन के वैभव और गौरव को महाशिवरात्रि पर फिर से स्थापित करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल में लगातार प्रतिमाएं मिल रही हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां महिषासुर मर्दिनी की यहां प्रतिमा मिली है। आप देखिए, चामुंडा मंदिर में ये प्रतिमा मिली है और अधिकारियों संग डीएम ने भी पूजा अर्चना की है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि संभल का जो पौराणिक इतिहास रहा है वो सनातन से ही जुड़ा रहा है और यही वजह है कि साक्ष्य अपने आप धीरे धीरे कर ही सही लेकिन सामने आ रहे हैं। संभल में ये जो प्राचीन महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा मिली है ये भी बताती है कि संभल कैसे सनातन से जुड़ा हुआ है। 8वीं 9वीं सदी की बताई जा रही है मर्दिनी माता की प्रतिमा और डीएम ने अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पूजा अर्चना की। पुरातत्व के अवशेषों को म्यूजियम बनाने की भी यहाँ तैयारी की जा रही है क्योंकि बड़े स्तर पर यहाँ वो अवशेष मिल रहे हैं जो सनातन संस्कृति की कहानी कहते सुनते दिखाई दे रहे हैं। और इसी